नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती जिले में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की रानी पोखरा निवासी साक्षी जायसवाल ने आरोप लगाया है कि 13 फरवरी को बंटवारे को लेकर दबंग पट्टीदारों और उनके सहयोगियों ने पूरे परिवार को मारपीट कर घायल कर दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, घायलों का मेडिकल तक नहीं कराया। नतीजा ये हुआ कि इलाज के दौरान उसके पिता विपिन जायसवाल की लखनऊ में 20 मार्च को मौत हो गई। विपिन जायसवाल की 4 बेटियों और उनके निकट रिश्तेदारों ने पुरानी बस्ती थाने के सामने लाश रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाया है। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार के समझाने बुझाने के बाद वे मान गए और पोस्टमार्टम कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन पर सहमति बनी। साक्षी का आरोप है कि गोलबंद होकर उसके परिवार को पीटा गया था। तहरीर दिए जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पिता की हत्या के मामले में जितना आरोपी दोषी हैं, कानून व्यवस्था भी उतनी ही दोषी है। साक्षी की छोटी बहन सलोनी जायसवाल ने चुनमुन लाल, नंदकिशोर सहित करीब 40 लोगों के नाम गिनाए हैं। घटना में 4 लोगों को चोटें आई थीं। स्थानीय पुलिस की संवेदनहीनता और लापरवाही के चलते हम 4 बहनों के सिर से बाप का साया उठ गया और हम सभी अनाथ हो गईं। आइए सुनते हैं साक्षी जायसवाल, उसकी बहन और सीओ आलोक कुमार को। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक बस्ती। चोट वाली निशान देखिए। ये सब मेडिकल होगा। अगर वो डॉक्टर बताएगा कि उसी चोट से मर्डर मर गया है। सर सुनिए यार, मैंने क्या लिखा गया था करवाने के लिए, एक्सरे यहाँ से क्यों नहीं करवाई? आप लोग करवाने नहीं लेके गए थे, उन्होंने एक्सरे का पर्चा ही कटवा दिया था। मैम यहाँ से ऑफिसर गई थी, यहाँ से नहीं सर, बिना मतलब की बात नहीं कर रहे सर। भाई साहब, मुकदमा लिखा है दोनों पक्षों। पुलिस ले जाती है डॉक्टर का पुलिस नहीं गई थी इनके पास, मुआयना करने गई थी। इनसे पूछो पुलिस गई थी कि नहीं? डॉक्टर ले गए घायलों को। डॉक्टर ले गई थी कि पुलिस ले गई? पुलिस ले गई थी डॉक्टर। पुलिस ले गई थी। डॉक्टर ने एक्सटर्नल इंजरी का रिपोर्ट बनाया। ये पेट पर चोट के निशान। ये डॉक्टर का दोष है कि मेरा? डॉक्टर ने सिस्टम की फेलियर है सर, सिस्टम की फेलियर है। कैसे सिस्टम पर फेलियर? अच्छा, जैसा पुलिस चाहिए वैसा डॉक्टर कहेगा। हाँ बिल्कुल करेगा तो आप कह सकते हो। आप यहाँ का सर एक सिपाही देखिए, ध्रुव चंद्र चौधरी एक हैं, हमारे साथ गए थे एक्सरे करवाने के लिए। क्या हुआ, दूसरे पक्ष का रिपोर्ट लेके चल रहे थे साथ में। हम कहे कि सर मेरा रिपोर्ट क्या हुआ? हाँ, वो क्या कह रहे हैं जिसने पैसा दिया है पहले मैं उसका लूंगा कि तुम्हारा लूंगा। ध्रुव चंद्र नाम है, गार्ड है। अच्छा ये बताओ, वो कहता है, मेरी बात सुनो। हाँ। विपिन कौन है? विपिन सुनो 4 बार तो उनको बुलाया गया कि एक्सरे करा लो। हम नहीं आए। हाथ का प्रॉब्लम पेट में है, तो ये डॉक्टर बताएगा ना कि पेट में है कि हाथ में है। अल्ट्रासाउंड अगर करवा देता हूँ। और जो भी चोटें आएंगी, अगर डॉक्टर पोस्टमार्टम वाला लिखेगा कि अगर ये उस चोट से मर्डर हो गया है तो 302 में तरमीम हो जाएगा। मुकदमा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हमने नहीं लिख रखा है। अब ये 4 बच्चे जो यतीम हो गए हैं, तो अब ये तो गवर्नमेंट समझेगी ना। अब ये हमें ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यार, ये सरकार हमसे ना कर, हम नहीं कर पाते, हम अपना काम करना जानते। गवर्नमेंट के आज एक पार्ट हैं आप। हाँ, तो हम अपना काम कर रहे हैं ना। हमने मुकदमा दोनों पक्ष को लिखा। ये आपके कहने से थोड़ी होगा। आपने नहीं कराया है,
क्यों नहीं करवाया? कराया गया। सुनिए इनसे सर, मेरी बात हुई है, खुद भी आने से मना किए। सर सुनिए, मेरी अब जरा बात क्राइम नंबर सुनिए। निकाल के लाओ यार। 34 सर, दोनों क्राइम नंबर क्रॉस लिखा है, दोनों मुकदमा क्रॉस लिखा है। सर, ये वही घर वाला है ना, जो घर में घुसने वाला मामला है। मेरे साथ लेडीज सिपाही थी एक। बात करेंगे, लेडीज सिपाही सारी थी। वीडियो है मेरे पास। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, आवाज रिकॉर्डिंग वीडियो है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। घर में घुसने वाला बात है ना, जो वही हाँ, बात पांडे बाजार में। हाँ, वही बात। हाँ ठीक है, वो दोनों रिकॉर्डिंग है। दोनों पक्ष- नाम है आपका? सलोनी जायसवाल। क्या मामला है पूरे? सर ये मामला ये है कि मेरी बुआ है, हिस्से का बंटवारा का चल रहा था मैट्रिक्स कौन है में। बुआ, क्या नाम है उनका? कुसुम जायसवाल। कुसुम जायसवाल। कुसुम जायसवाल उनका नाम है। जी। वो हम लोग को फ़ोन करके कह रही थी कि आ जाइए, आप लोग को किस ओर लेना है, आ जाइए बात कर लिए। तो जी। हमारे घर की सारी लेडीज़ वहाँ पे गई थी। हाँ। 13 तारीख को यही लगभग शाम के 4 बजे हम लोग गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो उल्टा फ़ोन कर दी पुलिस थाने में कि यहाँ पे ये लोग आए हैं लूटपाट करने के लिए, मारपीट करने आए हैं ये लोग। जी। फिर हम लोग को पुलिस वहाँ से निकाल दी, कहे कि आप लोग थाने में पहुँचिए। हम लोग थाने पे आए, फिर वहाँ पे शायद सर नहीं थे तो सर बोले कि आप लोग कल सुबह आइएगा। फिर हमारी हम गए थे पहले चेक कर, जब तो हमारी साइकिल वहाँ पे छूट चुकी थी तो हम लोगों ने फिर 6 बजे गए, हम और मेरी बहन साक्षी गए। साइकिल वहाँ पे छूटी हुई थी तो हम लोग लेने नहीं गए। तो वहाँ पे जो कुसुम जायसवाल थी वो कह रही है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई साइकिल नहीं है। तो उसके बाद साक्षी फ़ोन की घर पे कि पापा सबने बताई तो चाचा मेरे पहुँचे, मेरे भाई पहुँचे बाइक से। तब तक ये लोग सारे लोग मोहल्ले के थे, चुनमुन लाल थे, नंद किशोर थे, त्रिभुवन थे, उनके खानदान के मतलब जितने भी भाई हैं 7 भाई हैं वो सब थे। और कुसुम के मामा के लड़के डब्बू, गुड्डू, पिंटू और ये लोग थे और भी कई लोग थे। और शिवम का सौदन, राहुल गुप्ता, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा हम लोगों को। क्या मतलब उन्होंने लोग मारा आपको? हाँ, हम लोग को बहुत मारा वहाँ कितने पे। लोग रहे होंगे? करीब 40-50 लोग थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। क्या मौके पे आप लोगों ने मौके पे आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलाया? मौके पे सर हम लोग लगा रहे थे 112 नंबर पे, पता नहीं कि उस टाइम जा नहीं रहा था जी। क्योंकि शायद लोकेशन 1098 पे गया था। 1098 पे गया था उस टाइम, क्योंकि आप चाहे तो कॉल डिटेल्स आप जी। चेक कर सकते हैं। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोट 4 लोग वहाँ पे थे, 4 लोगों को चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी। जी। ये तो आप देख चुके हैं। मैं तो मेरा प्लास्टर लगा हुआ है। और सर विपक्षी में जो है वो लोग फर्जी प्लास्टर लगा के घूम रहे हैं कि मेरा हाथ टूट गया, जबकि अभी आप जाएंगे वहाँ पे जांच करने ना, उनका कुछ नहीं टूटा हुआ है। तब भी पता नहीं कैसे रिपोर्ट बन गई। आज आप लोगों ने पुरानी बस्ती थाने पर आज एक लाश लेकर आए, क्या उन थे वो चाचा है मेरे। चाचा, क्या नाम था उनका? विपिन जायसवाल। तो क्या आप लोग चाहती हैं यहाँ पर? सर हम लोग इंसाफ चाहते हैं, उन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या पुरानी बस्ती थाने पे क्या सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं आप? हम लोगों ने कई जगह एप्लीकेशन दिया, एसपी महिला आयोग दिया, डीआईजी को दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग पे धाराएं लगाई जा रही हैं, धारा पे धारा हम लोगों के ऊपर लग रहा है। आज आप लोगों ने लेकर आए तो आज आश्वासन क्या दिए एसओ साहब? सर कुछ पीएम करवाने के लिए बोले पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं। जी सर पोस्टमार्टम और उनकी चोट वगैरह नहीं देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी जायसवाल। क्या मामला है कि आज आप पुरानी बस्ती थाने पर हैं? सर मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। कौन है पिताजी, क्या नाम है उनका? विपिन कुमार जायसवाल। क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ था उनके साथ? सर 13 फरवरी को मेरे पिता और मुझे, मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरे बड़े पापा के बेटे को जी मारा गया था। किसने मारा था? मेरे पापा के ताऊ जी की बेटी, जी उनके फ्रेंड्स, उनके जो मोहल्ले के उनकी यूनिटी थी, उन लोगों ने मिलके मारा था, करीब 30-40 लोगों ने। अच्छा, मोहल्ला भर इकट्ठा। आगे और क्या हुआ फिर इसके बाद? करीब 6 से 7 बजे के बीच हम लोग को मारा गया। इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मेरे शरीर पे बांस तक टूट जा रहे थे। थाने ने अपने तहरीर दिया था? हाँ, तहरीर दिया था। तो क्या हुआ, आगे कार्रवाई हुई थी? नहीं सर, कार्रवाई उन लोग की तरफ से हम लोग की तरफ से ज़्यादा उन लोग के लिए हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि उन लोग ने झूठा मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखवाया, जिसपे हम लोगों को डेली पुलिस परेशान करती थी। अच्छा, आज आप लोगों ने पुरानी बस्ती थाने पर आज लाश लेकर आए हैं, तो क्या हुआ आज यहाँ पे एसओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सर वो लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को समझ नहीं रहे, ना हमारी बात को सुन रहे हैं वो लोग। अच्छा सर उसके कारण तो हम लोग अनाथ हो गए ना, मेरे पिता चले गए, बताइए अब क्या करें। किस जगह का मामला कोई है? भाई नहीं है सर, 2 साल की एक लड़की भी उनकी, सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। हम लोग का करता धरता कौन है, हम लोग को कमाने खिलाने वाला कौन है सर? सर हमें इंसाफ चाहिए, सर, हमें हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सर। कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है सर। किस जगह का मामला है ये पूरा? सर पांडे बाजार का, मेहदावल रोड की घटना है। 6:30 बजे विपिन जायसवाल जो रानी पोखरा थाना पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु की सूचना थाना पुरानी बस्ती पर प्राप्त हुई है। इनका इलाज KGMU से चल रहा था। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि दिनांक 13/2/2023
23 को इनके विपिन और इनके परिवार में ही दूसरे पक्ष के बीच में आपस में मारपीट हुई थी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, जिस संबंध में थाने पर क्रॉस मुकदमा लिखा था और बाद योजना दोनों ही मुकदमों पे चार्जशीट प्रेषित की गई थी। अब विपिन के परिवारजन का कहना है कि इनकी मृत्यु उस मारपीट होने के आई चोटों से हुई है और यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन का इलाज पिछले साल अक्टूबर से लगातार लीवर के संबंध में काली अस्पताल से चल रहा था, उसके उपरांत के से भी चल रहा था। तो पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने हेतु थाना को निर्देशित कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था हेतु पुलिस तैनात कर दी गई। सर, जो इसके पहले मृत्यु के पहले जो इनका मेडिकल हुआ था मरने वाले का, जो जिला अस्पताल से हुआ था, उसमें क्या ये नहीं आया था कि इनको किस प्रकार की चोटें लगी हैं और ये कितने गंभीर है? नहीं, मेडिकल में डॉक्टर ने जो करा था उनको पैर में चोटें बताई थी और एक्सरे एडवाइस करा था। इस प्रकार का जो लीवर में या अन्य प्रकार की चोटों का जिक्र नहीं है मेडिकल में। ठीक है।